बार पूरा व्यक्ति डूब जाता है और दूसरी बार गाय इतनी भयानक तरीके से इस पानी में गिरती है। ये पानी नहीं है, ये जंजाल है मौत का, जिसने आज एक बार लाखों का नुकसान तो करा ही दिया, पर उसके साथ साथ इतनी जान के साथ खिलवाड़। और यहाँ के जो एमसी है उनके बोल भी मैं एक बार आपको सुनवा देती हूँ कि एमसी क्या कहता है जब एक महिला उनसे कहती है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं। एक बार आप पहले ये ऑडियो सुनिए। हेलो, हाँ जी बोलो। भैया सीवर तो सरकारी वाले तो ठीक करवा दो, बहुत दिक्कत हो रही है भैया हमारे को। तो रोज का ही काम है आपका, कुछ नहीं होता। हमारा क्या रोज का काम? आपको रोज का काम है, आप ही नहीं काम करवा रहे। मैं नहीं करवाता, मेरे से नहीं होता। क्यों नहीं होता? एमसी किस लिए बने थे फिर? वैसे ही बन गया मैं तो। अब आ जाते हैं इस जगह पे। ये पहले आप लोकेशन देखिए कितनी शानदार, ये स्विमिंग पूल बनाया जहाँ पे कहे तो सीवरेज का पानी भी है, पीने का पानी भी है, यानी कि जिन लोगों के घर में वाटर सप्लाई जाती है वो पानी नहीं, वो जहर पी रहे हैं, क्योंकि उनके घर में ये सीवरेज का गंदा पानी, जिसमें लोगों की, मैं क्या कहूँ वो शब्द भी नहीं इस्तेमाल करूँ, जिन लोगों का कितना गंदगी सीवरेज के पानी में जाता है, वो लोगों के अब घर में उल्टी सप्लाई हो रही है। इतनी सुंदर ये व्यवस्था करवाई गई है। और एमसी साहब के बोल है कि आपको तो यूं ही समस्या होती है। एमसी साहब जरा ये वीडियो देखिए, लोग डूब रहे हैं बाइक समेत। अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता, अंदर सरिया वगैरह थी, उस व्यक्ति को चोट लग जाती, तो भी क्या आपके यही बोल होते? और वही उसके साथ साथ लोग इतने परेशान हैं। अब आप ये व्यक्ति देखिए, इनका मुंह लाल हो चुका है चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा। 4 महीने हो चुके हैं इस जगह को ऐसा नर्क बने को, लेकिन लोग करे क्या? आज जो है एक फायर ब्रिगेड यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रही थी तो उसको रास्ता नहीं मिला, आधा घंटा फायर ब्रिगेड लेट हो गई, गरीब व्यक्ति का लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन उसके बाद भी किसी के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। एक उम्मीद सिर्फ आप सब लोगों से है। इस व्यक्ति से बातचीत कर लेते हैं कि सर क्या कुछ दिक्कत है, कितने टाइम से दिक्कत है, कहाँ कहाँ आपने इस समस्या का समाधान के लिए कांटेक्ट कर लिया? नमस्कार मैडम, ये 24 जुलाई को पहली बार खुदाई शुरू करी थी और 24 को 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। पहले दिन से ही यहाँ से सीवरेज का पानी लीकेज था। ये कह रहे कि हम पहले सीवरेज कर देंगे। हमने उसको 2, 4, 5, 7 दिन के लिए रोका भी, पर बट है ना, बोला हम ठीक करके आगे करेंगे। इन्होंने पाइपलाइन अपनी मर्जी से कर दिया, हमने विरोध किया तो बोला कि आपके ऊपर केस कार्रवाई करवा देंगे, आप हमारे काम में बाधा डाल रहे हो। ठीक है, उसके बाद भी इन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी। इसके ठीक करते हुए यहाँ सीवरेज का पानी पिछले 4 महीने से आप नोट कर सकते हो ऐसे चल रहा है, ऐसे सप्लाई मिल रहा है सभी घरों में। ये बेकार पानी, जो गंद पानी जा करके है ना, अभी मोस्टली मेरी फैमिली, मेरे भाईचारा मेरा रहता है, मोस्टली सभी वे बीमारियां प्लस सभी मेरे परिवार यहाँ गली मोहल्ले में है ना, जितने आजू बाजू मेरे रिश्तेदार रहते हैं, सभी को पीलिया हुआ है। पीलिया बुखार सभी को रहा, 15-15 दिन में। छोटे छोटे बच्चे मेरे परिवार में कोई भी सदस्य नहीं बचा, सभी को बीमारी रही है। ऊपर से जो है ना, इस चीज़ का समाधान भी नहीं है। 4 महीने हो चुके हैं और एमसी साहब जैसे आज सुबह आते हैं, उसको बोलते हैं भाई साहब आपकी लापरवाही ना होती तो, बोले सरकारी काम तो ऐसे चलेंगे, बोले क्या पता कितने सालों लग जाते हैं। तो उनके ये जवाब रहे हैं सुबह सुबह। और उसके बाद मैंने उनसे बहस ज़्यादा की नहीं है। उसके बाद ये जो सीवरेज कर रहे हैं, यहाँ मेन हॉल में ही जो है ना, मेन हॉल में भाई साहब दिखाओ एक बार, मेन हॉल में सप्लाई की पाइप अटैच कर रखी है, मतलब सप्लाई के साथ आप गंद को वापसी कर रहे हैं। ये लोहे की पाइप है, ये आज नहीं तो 1 साल बाद लीकेज होगी, बट अभी ये बनाया है ताज़ा, अभी भी लीकेज है इसमें। आप जरा ध्यान से देख लो, एक बार जरा ध्यान से दिखा दो इसको। इस होदी में अभी भी लीकेज चल रही है और ये पानी सारा यही सीवरेज का रखा है। ये नीचे से भी एंटर, इन्होंने कुछ मटेरियल तो डाला ही नहीं इसके अंदर। तो इस आज से जो 4 महीने हो गए जी, ये इन्होंने ना नरक का गड्ढा बना दिया हमारे लिए। तो बच्चे गिर चुके हैं, पशु गिर चुके हैं, बाइक वाले गिर चुके हैं। बारिश के टाइम में तो बहुत घटनाएं घटी थी जी। हमने तो पूरा ब्लॉकेज करके जो है ना, किसी को नुकसान न पहुँचे, हमने पूरी कोशिश कर ली जी। बट ये एमसी भी नहीं, और हमने विधायक साहब के पास जा लिए, हम एडीसी मैडम को मिले थे, उन्हें हमें यही आश्वासन दिया कि मैं खुद लाइव आकर के आपका ये करूँ समाधान। बट 4 महीने से कुछ नहीं हो रहा जी, हम तो नरक में धकेल दिए। पहले जैसा था वही ठीक था। और ये पीने वाले प्लास्टिक के पाइप देखो, ये भी पूरे तरीके से नहीं कर रखा है, रबड़ वगैरह आप देख सकते हैं। एक बार यहाँ से जूम करके दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे काली टेप लगाई हुई है। अब इस टेप का कितना सहारा है कि पानी, गंदा पानी साफ पानी में नहीं मिलेगा। सोचने वाली बात है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो कैसे जोड़ लगा लगा के इसका काम किया हुआ है। लीकेज की समस्या की वजह से सीवरेज का देखो, आप ये सीवरेज का देखो, परमानेंट पानी चल रहा है सीवरेज का जी। ये है ना, यहाँ से आ रखा है, बोला कि ये तो पता नहीं कहाँ से आ रहा होगा, हमको उबाड़ के दी जी। आपने काम ठेका ले रखा तो उन्हीं को करना होगा ना जी। इसी बात पे चल रही है जी, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं वो, बिल्कुल मान नहीं रहे। हम तो
पड़ोस आस पड़ोस के गली मोहल्ले के सारे जहाँ जैसे 1 से 5 तक के सभी मिल करके सारी चीज़ हमने कर लिया जी। हमारी कोई बात नहीं मान रहा, कोई न प्रशासन सुन रहा है, न ठेकेदार सुन रहा है, न MC सुन रहे हैं, और विधायक साहब भी नहीं सुन रहे हैं। विधायक साहब के पास पूछ लिए। और ये जगह आप देख लीजिए कितने अच्छे से इसको खोद के, यहाँ पे मिट्टी भी है, यहाँ पे सड़क भी है। 4 नंबर गली है जवाहर नगर की। MC जी से बातचीत करते हैं तो MC जी कहते हैं कि ये तो सरकारी काम है, ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पे अगर एक साथ 2 गाड़ियाँ आ जाए तो उनका पार होना भी मुश्किल है। अब यहाँ पे एक आंटी जी है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। काफ़ी देर से काफ़ी गुस्से में आंटी जी, क्या समस्या है? गांव में जोड़ भी नहीं होते ऐसे जैसे यहाँ, ये जहाँ आप देख ही रहे हो इतना बुरा हाल है। क्या बताएं, जो 2 मिनट के अंदर उस जलते हुए मकान को बचाव हो जाता, हेल्प मिल जाती। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 30 मिनट तक इधर उधर गलियों में घूम के रास्ता ढूंढती रही हैं। इससे बुरा और क्या होगा। और यहाँ बच्चे रोज स्कूल आते हैं जाते हैं, उनके पास जाएंगे क्या कहेंगे वो कि भाई सरकार क्या है, कौन सी सरकार है, हमें तो पता ही नहीं लगा। MC सरकार है या DC सरकार है या कोई प्रशासन नाम की कोई चीज़, हम तो सबके पास चले गए हैं, कोई सुनता ही नहीं है जी। अब ये तो देखो मीडिया का ही सहारा है। आप लोग देखो क्या कहाँ तक इस बात को पहुँचाते हैं, और सरकार के कानों पे जूम रेंगेगी या नहीं रेंगेगी ये तो टाइम विल टेल। और अभी भी जो लोग आ रहे हैं वो वापस मुड़ जा रहे हैं, कोई यहाँ से इस जंजाल से गुजरना भी नहीं चाहता। जी सर। मैडम रही बात ये जो बेचारे जो गरीब आदमी थे अपनी दाल रोटी चला रखे थे, ये इतनी बड़ी घटना होती नहीं। हमने आसपास मिला के हमारे घरों में जो रखे थे आग बुझाने के अंतर से कुछ काबू किया। 8 तो हमने अपने घरों से निकाल के आग बुझाने की कोशिश की है। अरे ये आधा घंटा रास्ता मिल जाता ना, आधा घंटा लगा नहीं, इतनी बड़ी घटना होनी नहीं थी। जानी थी यहाँ से सीधा तो रास्ता 2 ही मिनट भी नहीं लगने। बिल्कुल सुबह का समय था, शहर में ट्रैफिक भी नहीं होता, बहुत प्यार से आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे सरकार का ट्रैफिक था। जगह जगह गली खोद के जी बिल्कुल आगे तक खोदी हुई है। जिन लोगों की यहाँ पे दुकानें हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि ये पाइपें जो आप देख सकते हैं, ये पाइप दुकान के बाहर से है, और जिसकी वजह से ये जो कस्टमर्स वगैरह आते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अब आप देखिए दुकान के बाहर से किस तरीके से पूरी सीधी ये पाइप जा रही है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक जगह खोदी हुई है, बिल्कुल आगे तक है जो ये सड़क खोदी हुई है। लोगों का कहना है लगभग 4 महीने इस जगह को पूरे होने वाले हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे MC जी के ऐसे जवाब मिलते हैं कि ये लोग उम्मीद हार चुके हैं, बिल्कुल उम्मीद खत्म हो चुकी है। उम्मीद है तो सिर्फ लोगों से और मीडिया से। हमने अपना काम कर दिया, आप अपना काम करना ना भूलें। वहीं उसके साथ साथ MC जी से प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ इन लोगों का काम करवा दीजिए। आज इनके लोग फंस रहे हैं, कल को अगर आपका परिवार का कोई फंस गया तो ना लोग आपकी मदद करेंगे ना प्रशासन तो ऑलरेडी इन लोगों से जो है मुंह पीछे कर चुका है। अगर आपसे भी कुछ हुआ तो आप अपने परिवार के ऊपर ला के देखिए, जो लोगों का यहाँ नुकसान हो रहा है, अगर वैसा नुकसान आपका 1% भी होगा तो आप कहाँ जाएंगे MC साहब। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि प्रशासन पहुँचे और इस जगह पे कार्रवाई हो जिसकी वजह से देरी हो रही है, उन सभी कारणों पे भी जो है काम किया जा सके।